गणित की पढ़ाई करें और यदि आम आदमी पार्टी बहुत सुधरी पार्टी बनती है, ईमानदार पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन जो विकासनगर विधानसभा में उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्या आम आदमी पार्टी ने उसका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की है? मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की है। यदि की है तो आम आदमी पार्टी भी क्रिमिनल पार्टी घोषित होनी चाहिए। जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पे कई केस 138 के चेक बाउंसिंग के चले हैं। वो 4-4, 5-5 लाख रुपए के चेकों पे जो, चलो मैं मानता हूँ एक आधा चेक किसी का बाउंस हो जाता है गलती से, मिस्टेक से, लेकिन उसको भी समझौता कर लिया जाता है समय से। अगर केस दर्ज हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रत्याशी ईमानदार नहीं है। और साथ ही साथ और भी उनके पास 420, 506, 504 विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। लेकिन गुरमेल यदि अपराध किया है तो उन्हें अपराधी ना होते तो उन पे धाराएं दर्ज ना होती। उन पे जो धाराएं लगी हैं वो क्राइम के हिसाब से लगती है और वो आईपीसी का अध्ययन कर पुलिस लगाती है। पुलिस पहले पढ़ती है, उसके बाद ही जो क्राइम उस पर बनता है उस पर वाद योजित करती है। करने का उद्देश्य 17 तारीख को मैंने और हमारे साथियों द्वारा आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता व अपने अपने पदों से त्याग पत्र दिया गया था और पत्रकार बंधुओं की ओर से सवाल आया था कि आपका अगला कदम क्या होगा। साथियों, हम सभी साथियों ने मिलकर आपसे ये कहा था कि हमने जनता की सेवा की है और जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो हमें आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। हमारे सभी साथियों ने क्षेत्र में गए और हमने अपने साथियों के द्वारा सभी क्षेत्रों में पोलिंग भी कराई। पोलिंग कराने के बाद और क्षेत्र की जनता ने हमें आदेश दिया है कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ें और जनता ने कहा कि जनता हम आपका साथ देंगे। इसलिए आज हम हमारे सभी साथियों ने और क्षेत्रवासियों ने निर्णय किया है, जो हमारे क्षेत्र के बच्चों का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का के साथ जो कांग्रेस और भाजपा ने पिछले 20 वर्षों में जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इन दोनों पार्टियों को विकासनगर क्षेत्र से बिल्कुल नकारने का काम करेगी और एक ईमानदार और समाज सेवक व्यक्ति को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करेगी। टक्कर मानते हैं, कैसे हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे। जनता, विकासनगर क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। दोनों के दोनों प्रत्याशी नकारा है। इन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति के जो स्वास्थ्य संबंधी जो चिकित्सा की यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, इस सेवा को उपलब्ध कराने में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार फैल रही है। हमारे क्षेत्र में यदि कोई गंभीर रूप से कोई दुर्घटना हो जाती है या गंभीर रूप से कोई बीमार हो जाता है तो देहरादून जाते जाते बहुत सारे हमारे साथियों, रिश्तेदारों आरोप भी लगाया हमारी पार्टियां। आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ईमानदार पार्टी हैं और आम आदमी पार्टी के बाइलॉज में लिखा है, दिल्ली में जब चुनाव होते थे बड़े बड़े स्लोगन, बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे कि आम आदमी पार्टी से कोई क्रिमिनल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी घोषित किया है, क्या आम आदमी पार्टी ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है? यदि किया है तो उसको वो पेपर के माध्यम से या सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करें। चुनाव आयोग ने तो कहा है कि उसमें चुनाव आयोग ने कहा है, लेकिन चुनाव आयोग भी खुद जाके कोर्ट से रिकॉर्ड तो नहीं निकालेगा।
यदि कोई व्यक्ति आपत्ति लगाएगा तभी कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं? जो मेरे संज्ञान में आया है, जो बिल्कुल सत्य है, 138 के बहुत सारे मामले हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए के कई के चेक जो है बाउंसिंग के केस उन पर चल रहे हैं। और एक केस जो उनका हाई कोर्ट में जाके समझौता हुआ है 420, 120 षड्यंत्र और 405, 406 पता नहीं कितने तरह के मेरे संज्ञान में हैं, उन पर वाद योजित हैं।